मंगलाचरण बोलो। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तते त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ अष्टमोऽध्यायः। रुद्राष्टाध्यायी में 8वां अध्याय। इस अध्याय को चमकाध्याय कहते हैं। कौन अध्याय? चमे चमे पद की अधिकता होने के कारण यह चमकाध्याय है। और साथ ही इस अध्याय को हमारे तरफ से एक नाम दिया गया है यज्ञ स्तुति। यज्ञ स्तुति ये चमकाध्याय यज्ञ स्तुति है। हरि ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। जगनेन कल्पन्ताम् यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। मुझको यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। क्या क्या प्राप्त होवे? वाजश्च में का अन्वय सबके साथ होगा। मैं जगनेन कल्पन्ताम, मैं जगनेन कल्पन्ताम मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। क्या प्राप्त होवे? वाज माने अन्न, अन्न प्राप्त होवे। प्रसव माने संतान सुख या संतान प्राप्त होवे। प्रयति माने प्रयत्न शक्ति। प्रसिति माने भोग ऐश्वर्य की शक्ति। धीति माने धैर्य शक्ति। क्रतु माने कर्म शक्ति। स्वरश्च में माने स्वर की शक्ति, शब्द की शक्ति। श्लोकश्च में माने कीर्ति, श्लोक माने कीर्ति। श्रव माने श्रवण शक्ति। और श्रुति माने कर्ण शक्ति, श्रुति माने कान, कर्ण शक्ति। ज्योति माने प्रकाश शक्ति और स्व माने आत्म शक्ति। ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। मुझे यज्ञ के द्वारा क्या क्या प्राप्त होवे? अन्न, संतान, प्रयत्न शक्ति, भोग ऐश्वर्य शक्ति, धैर्य शक्ति, कर्म शक्ति, शब्द शक्ति, स्वर की शक्ति, कीर्ति, श्रवण शक्ति, कर्ण शक्ति, प्रकाश शक्ति और आत्म शक्ति मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे।
कोई समस्या? प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च मे आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे जज्ञेन कल्पन्ताम्। मैं जगनैन कल्पन्ताम, मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। क्या प्राप्त होवे? प्राण शक्ति, प्राण वायु की शक्ति, अपान वायु की शक्ति, व्यान वायु की शक्ति, और असूश्च, असूश्च माने प्रवृत्तिमत वायु को असु कहते हैं। प्रवृत्तिमत वायु की शक्ति, चित्त माने मन की शक्ति, आधीत माने पठित विद्या की शक्ति, वाक माने वाणी की शक्ति, मन की शक्ति, कान चक्षु माने नेत्र की शक्ति, श्रोत्र माने कान की शक्ति, दक्षता दक्ष सामर्थ्य की शक्ति, और बल सामर्थ्य, ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। मुझे यज्ञ के द्वारा क्या क्या प्राप्त होवे? हृदय में रहने वाली प्राण वायु की शक्ति, गुदा में रहने वाली अपान वायु की शक्ति, संपूर्ण शरीर में रहने वाली व्यान वायु की शक्ति, प्रवृत्तिमत समान और उदान वायु की शक्ति, चित्त की शक्ति, पठित विद्या की शक्ति, वाणी की शक्ति, मन की शक्ति, नेत्र की शक्ति, कान की शक्ति, दक्षता और बल सामर्थ्य मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। ठीक है। ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे परुवंखि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे जगनेन कल्पन्ताम्। मैं जगनेन कल्पन्ताम्, मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। क्या क्या प्राप्त होवे? ओजश्च में ओजस्विता प्राप्त होवे, सहस्य में सहस्यम सहनशीलता प्राप्त होवे, ओजस्विता सहन शक्ति, आत्मा माने आत्म शक्ति, शारीरिक शक्ति, शर्म माने सुख, वर्म माने रक्षा की शक्ति, अंगानि माने शरीर के अवयवों की शक्ति, अस्थीनि माने हड्डियों की शक्ति, परोंसी माने पोर पोर की शक्ति, शारीरिक बल की शक्ति, आयु और समुचित वृद्धावस्था मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। बुढ़ौती ठीक हो गई तो सब ठीक हो गया, इसलिए जरा की शक्ति भी मांग रहे। ज्येष्ठ्यंच मे आधिपत्यंच मे मान्योश्च मे भामश्च मे अमश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे बरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्घिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धंच मे वृद्धिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। मुझे इस यज्ञ के द्वारा ज्येष्ठ्यम माने ज्येष्ठता प्राप्त होवे। ये नहीं कि हम डायरेक्ट अपने से ज्येष्ठता प्राप्त करें, नहीं, उस लायक बने, ऐसा यज्ञ करें, ऐसा मानसिक संकल्प करें, ऐसा ध्यान मनन श्रवण निधिध्यासन करें कि मुझे ज्येष्ठता की शक्ति प्राप्त हो। आधिपत्य माने आधिपत्यता की शक्ति, मन्यो मन्यो माने क्रोध है और भाम माने क्रोध, दोनों का मायने क्रोध होता है। अंतर क्या है? तीव्र क्रोध को मन्यो कहते हैं और सामान्य क्रोध को भाम कहते हैं। तीव्र क्रोध और सामान्य क्रोध। और आमश्च में, आमश्च माने आम माने अपरिमेयता, आम माने
अपरिमेयता यानी हमारी बराबरी का कोई न हो, हमारी तुलना का कोई न हो। और अम्भस्य, अम्भ माने जल, अर्थात जल की तरह उदारता सरसता हमारे अंदर आवे। जेमा, जेमा माने जीतने की शक्ति। बहुत लोगों की जेमा टाइटल होती है, तो कोई भी बात बोलेंगे भैया जेमा कोई तकलीफ ना हो, जेमा कोई समस्या ना हो, तो यहाँ वो जेमा नहीं है। जेमा माने जीतने की शक्ति, महिमा माने महानता की शक्ति, वरिमा माने श्रेष्ठता की शक्ति, प्रतिमा माने प्रसिद्धि की शक्ति, और वर्षिमा माने दीर्घायुष्य जीवन की शक्ति, द्राघिमा माने विशालता की शक्ति, और वृद्ध और वृद्धि, वृद्ध माने गुणों का प्रकर्ष, अच्छे अच्छे प्रवृद्ध गुण हमारे अंदर आवे, और वृद्धि माने धन धान्य की वृद्धि, ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। ज्येष्ठता, आधिपत्यता, तीव्र क्रोध, सामान्य क्रोध, अपरिमेयता, जल की तरह समरसता, उदारता, जीतने की शक्ति, महिमा शक्ति, श्रेष्ठता की शक्ति, प्रसिद्धि की शक्ति, दीर्घायुष्य जीवन शक्ति, विशालता की शक्ति, गुणों का प्रकर्ष, और धन धान्य की वृद्धि न लिख गया। 8वें अध्याय के चौथे मंत्र के बाद नमक की आवृत्ति होती। नमक माने 5वां अध्याय। 8वें अध्याय के 4 मंत्र के बाद एकादशमी पाठ को नमक चमक पाठ कहते हैं। 11 आवृत्ति पाठ होती है। तो 8वें अध्याय के 4 मंत्र के बाद पुनः 5वें में लौटना पड़ेगा, और जब 66 मंत्र हो जाएगा तो फिर 8वें के 5वें श्लोक से पकड़ोगे। यानी 8वें अध्याय के 4 श्लोक के बाद नमक, फिर अगले 4 श्लोक यानी 8 श्लोक के बाद नमक, फिर अगले 4 श्लोक यानी 12 श्लोक के बाद नमक, फिर 15 श्लोक के बाद नमक, फिर 18 श्लोक के बाद नमक। जहां जहां नमक की आवृत्ति है वहां वहां नमक लिखा है। इसके बाद जो है 21वें श्लोक के बाद नमक, फिर 23वें श्लोक के बाद नमक, फिर 24वें श्लोक के बाद नमक, फिर 25वें श्लोक के बाद नमक, फिर 27वें श्लोक के बाद नमक। इस प्रकार 10 पाठ पूरे हो जाते हैं। अब एक पाठ प्रारंभ से चला आ रहा है। 11 पाठ का क्रम एकादशनी पाठ के रूप में पूरा हो जाता है। इस क्रम को जानने के लिए एक फार्मूला भी है। क्या? वेद वेदाब्धिरामाश्च राम राम द्विकैककम्। प्राय सभी पुस्तकों में लिखा है इसमें वेद वेदाब्धिरामाश्च राम राम द्विकैककम् द्वौ द्वौ पृथग्भिर्मन्त्रैस्तु नमकाः चमकाः स्मृताः। नमक और चमक किसको कहते हैं? वेद, वेद माने 4 वेद हैं, यानी 8वें के 4 से लौट जाओ नमक में 5वें अध्याय में। अब फिर वेद, फिर वेद आ गया, फिर 4 माने 8 पर लौट जाओ। अब फिर अवधि माने समुद्र, 4 समुद्रों की प्रसिद्धि है, फिर 12 पर लौट जाओ। वेद वेद अवधि 4 4 4 हो गया, 12 तक पहुंच गए। और राम राम द्विकैककम्। फिर राम राम, राम कितने हैं? 3। दशरथ का राम, परशुराम, बलराम। यानी 15 पर लौट गए 3 पर, फिर 18 पर लौट गए 3 पर, और फिर 21 पर लौट गए 3 पर। अब फिर 2 मंत्र पर लौट गए, फिर एक मंत्र पर लौट गए, तो 10 पाठ हुए। 5वें मंत्र से सत्यंच में, श्रद्धा च में, जगच्च में, धनंच में, विश्वंच में, महश्च में, क्रीडा च में, मोदश्च में, जातंच में, जनिख्यमाणंच में, शोक्तंच में,
सुकृतं च मे जगनेन कल्पन्ताम् मैं जगनेन कल्पन्ताम मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे क्या प्राप्त होवे सत्य श्रद्धा जगत माने भौतिक पदार्थ जगत का अर्थ यहाँ संसार नहीं भौतिक पदार्थ अथवा जंगम प्राणियों की उपभोग शक्ति धान विश्वम का अर्थ यहाँ हुआ संपूर्ण भोगों की शक्ति या स्थावर प्राणियों के उपभोग की शक्ति और महस्य माने महानता महत्व शक्ति क्रीडा शक्ति मोद माने प्रसन्नता जात माने उत्पन्न पुत्रादि का सुख अजनिक्षमाण माने उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्रादि का सुख सूक्त माने सुंदर वाणी और सुकृत माने पूर्ण सत्कर्म ये सब मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे रेतांच में मृतांच में यक्ष्मंच में नामयच्च में जीवातुश्च में दीर्घायुत्वंच में नमित्रांच में भयंच में सुखंच में सजनंच में सुखाश्च में सुदिनंच में जगरेन कल्पन्ताम् ऋत ऋत किसको कहते हैं ऋतम सुंदरता वाणी ऋतम सुंदर वाणी को ऋत कहते हैं सुंदर वाणी की प्राप्ति मुझे इस यज्ञ के द्वारा हो अमृत माने मृत्यु राहित्य अर्थात अमरता की प्राप्ति हो अयक्ष्म माने आरोग्यता यक्ष्म माने रोग अयक्ष्म माने रोग न हो आरोग्यता और फिर अनामय माने भी रोग राहित्य होता है यानी निरोगता और अयक्ष्म माने आरोग्यता अनामय माने निरोगता जीवातु जीवातु माने जीवन शक्ति दीर्घायुष्य अनमित्रम माने जो मित्र न हो अर्थात शत्रु राहित्य अनमित्र माने शत्रु राहित्य अभय माने भय राहित्य भय से रहित सुख शयन असुखा माने सुंदर सुधन उषा अर्थात सुंदर प्रभात सुंदर दिन माने अवसर ये सब मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे क्या क्या प्राप्त होवे सत्यवाणी अमृतत्व आरोग्यता निरोगता दीर्घा माने जीवन सामर्थ्य दीर्घायुष्य शत्रुराहित्य भयराहित्य सुख शयन सुंदर प्रभात और सुंदर अवसर मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे यंता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वंच मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरंच मे लयश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे यंता च मे नियंत्रण शक्ति लोगों को कैसे बस में किया जाता है नियंत्रण शक्ति धारता माने धारण करने की शक्ति क्षेम माने कल्याण की शक्ति धृति माने धैर्य की शक्ति अविश्वंच में माने संपूर्ण भोगों की शक्ति महश्च में माने महत्व की शक्ति संबित माने ज्ञान
ज्ञात्र माने विज्ञान, असूश्च में प्रसूश्च में, यानी उत्पन्न पुत्र पुत्रादियों की रक्षा शक्ति, और प्रसूश्च माने उत्पन्न होने वाले पुत्र पौत्रादियों की रक्षा शक्ति, और शीर, शीर माने हल, हल की शक्ति, और लय माने गृह, जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, लय माने घर। ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। अब 8वां मंत्र, संच में मायश्च में प्रियंच में नुकामश्च में कामश्च में सौमनसश्च में भगश्च में द्रविणंच में भद्रंच में श्रेयश्च में वसीयश्च में यशश्च में जगनेन कल्पन्ताम्। मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे। सम माने कल्याण, इस यज्ञ के द्वारा मुझे कल्याण प्राप्त होवे। मय माने सुख प्राप्त होवे, प्रियता प्राप्त होवे। अनुकाम यानी अभिलषित इच्छाओं की पूर्ति हो। और काम, दो चीज है, अनुकाम और काम, यानी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो और सामान्य कामनाओं की पूर्ति हो। सौमनस्य की प्राप्ति, भाग माने ऐश्वर्य की प्राप्ति, द्रविण माने धन की प्राप्ति, भद्रम माने कल्याण की प्राप्ति, श्रेय माने महत कल्याण की प्राप्ति। भद्र माने भी कल्याण और श्रेय माने कल्याण, लेकिन दोनों में अंतर है। माने कल्याण और महत कल्याण। और वसीयश्च में यानी निवास की, निवास, वसी माने निवास की शक्ति, यश प्राप्ति, निवास की प्राप्ति, यश प्राप्ति, ये सब मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होगे। ऊर्च में सुनता च में पयश्च में रसश्च में घृतंच में मधु च में सग्धिश्च में सपीतिश्च में कृषिश्च में वृष्टिश्च में जैत्रंच में औद्भिद्यंच में जगनेन कल्पन्ताम्। मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे। ऊर्च में सुनृता च में पायश्च में रसश्च में, पंचामृत से स्नान कराने का मंत्र ये है, ठीक है ना, पांचों अमृत इसमें है। ऊर्च में सुनृता च में पायश्च में रसश्च में घृतांच में मधु च में सग्धिश्च में सपीतिश्च में कृषिश्च में वृष्टिश्च में जैत्रांच में औद्भिद्यंच में जगनेन कल्पन्ताम्। ऊर्क माने होता है अन्न, ऊर्क माने मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे। ऊर्क माने अन्न की प्राप्ति होवे। सुंदरता माने सुंदर वाणी की प्राप्ति होवे। पय माने दूध की प्राप्ति, रस की प्राप्ति, घृत की प्राप्ति, मधु की प्राप्ति, सग्धि सपीति, सग्धि माने सहभोज, सग्धि माने असपीति माने सहपान। अपनी भारतीय संस्कृति इतनी मर्यादित है कि यहाँ साथ साथ भोजन की, साथ साथ जलपान की, साथ साथ अध्ययन की परंपरा रही है। केवल भारतीय संस्कृति के मूल में ऐसा है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यहाँ जो है सबके कल्याण की कामना की जाती है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। और सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी वस्तुएं देखें, सभी कल्याण देखें अपना अपना। अमा कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी न बने। ये केवल भारतीय संस्कृति के मूल में। यहाँ साधना करने वाला, उपासना करने वाला, तपस्या करने वाला कोई एक है, लेकिन वो कल्याण सबका मना रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ कर सग्धि माने सहभोज, असपीति माने सहपान, कृषि माने खेती, वृष्टि माने वर्षा, जयत्रंचमा माने जीतने का सामर्थ्य, और औद्भिद्यंच में माने उद्भिज्य कोटिक जो वनस्पतियां हैं, इन सब की प्राप्ति मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। रयिश्च में राजश्च में पुष्टंच में पुष्टिश्च में विभुच में प्रभुच में पूर्णंच में पूर्णतरंच में कुयवंच में क्षेतंच में नंच में छुच्च में जगनेन कल्पन्ताम। 10वां मंत्र। रई माने धन, और क्या क्या मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। मैं रई ही कल्पन्ताम, मुझे रई माने धन की प्राप्ति होवे। राय माने और अधिक धन, यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति मुझे इस यज्ञ के द्वारा होवे। धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति। पुष्ट माने पोषण, अपुष्टि माने पोषण का सामर्थ्य, विभु माने वैभव, प्रभु माने प्रभुत्व, पूर्ण माने पूर्णता, पूर्णतरंच माने संपूर्णता, कुयवम माने कुत्सित यव प्राप्ति, अक्षितम माने अक्षत अन्न की प्राप्ति, और अन्नंच में अन्न की प्राप्ति, अछुच और क्षुधा राहित, यानी भूख हमको लगे, पेट हमारा भरता रहे। ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। वित्तंच में वेद्यंच में भूतंच में भविष्यच्च में सुगंच में सुपथ्यंच में रिद्धंच में रिद्धिश्च में क्लिप्तंच में क्लिप्तिश्च में मतिश्च में सुमतिश्च में जगनेन कल्पन्ताम्। मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे। वित्तंच में, मुझे वित्त माने धन की प्राप्ति होगी। वित्त माने धन, अवृत्त माने चरित्र। दो धन होते हैं, एक धन और एक चरित्र धन, लेकिन दोनों धनों में चरित्र धन सबसे बड़ा होता है। अगर आचारहीन हो तो वेद भी पवित्र नहीं करते। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। धन तो अगर नष्ट हो गया, धन नहीं पाए किसी कारणवश, उद्यम करने के बाद भी, तो धन तो तुम कमा लोगे, लेकिन चरित्र का धन यदि नष्ट हो गया तो उसे नहीं बना सकते। इसलिए कहा गया कि धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया मनुष्य का तो सब कुछ लुट जाता है। तो वित्त माने धन, अवृत्त माने चरित्र धन। तो यहाँ मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या प्राप्त हुए, बोले धन की प्राप्ति हो। वेद्य माने प्राप्तव्य धन। एक तो धन जो हम पराक्रम के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उद्यम के द्वारा, और एक होता है प्राप्तव्य धन। प्राप्तव्य धन मिल करके ही रहता है। जो धन तुमको कहीं से मिलना है वो बिना प्रयास के, हाँ, वो वेद्य धन कहलाता है। वेद्य माने प्राप्तव्य धन है। प्राप्तव्य अर्थो लभते मनुष्य। प्राप्तव्य अर्थ तुमको मिलना ही मिलना है। प्राप्तव्य अर्थ
की प्राप्ति मनुष्य को होती ही है। ऐसा संयोग बन जाता है कि प्राप्तव्य धन की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो धन और प्राप्तव्य धन, भूत और भविष्यत। भूत माने जो उत्पन्न पुत्र पुत्रादि का सुख है, उत्पन्न पुत्र पौत्रादि का सुख है। और भविष्यत माने भविष्यत जो पुत्र पौत्रादि का सुख है। और सुगम माने सुंदर गमन सामर्थ्य, सुपथ्यम यानी सुंदर पथ्य, पथ्य कहते हैं भोज्य पदार्थ को। दो ही पदार्थ होता है, सुपथ्य और कुपथ्य। सुपथ्य उसको कहते हैं जो सुपाच्य होता है, नुकसान नहीं करता है, जिससे हमारे शरीर का बल पोषण बढ़ता है। और कुपथ्य उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम बिना बीमारी के बीमार हो जाते हैं, जो हमारे शारीरिक सामर्थ्य को कम करता है। तो यहाँ सुपथ्य है, सुंदर गमन और सुंदर पथ्य भोजन। और रिद्ध और रिद्धि दो है, यानी समृद्ध और समृद्धि। समृद्ध भी हो असमृद्धि भी हो। अक्लिप्त और क्लिप्ति यानी प्रसिद्ध और प्रसिद्धि, प्रसिद्ध भी हो अप्रसिद्धि भी हो। मति सुमति, मुझे मति प्राप्त होवे और सुंदर मति प्राप्त होवे, ये सब मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। ब्रीह्यश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे तिलाश्च मे मोदकाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे ढवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। इस मंत्र में यह बता रहे हैं कि किन किन अन्नों की प्राप्ति मुझे यज्ञ के द्वारा होवे। ब्रीह्यश्च में मुझे, ब्रीह्य माने धान की प्राप्ति हो। यवाश्च में मुझे जव की प्राप्ति हो। मासाश्च में मुझे मास माने उड़द की प्राप्ति हो। तिलाश्च में मुझे तिल की प्राप्ति हो। मुद्ग माने मूंग की प्राप्ति मुझे होवे। मास माने उड़द या मुद्ग माने मूंग। और खलवा माने हो चना, खलवा माने चना। खलवास में मुझे चना की प्राप्ति हो। अब प्रियंगव माने प्रियंगवश्च में माने मुझे प्रियंगव माने काकुन, काकुन की प्राप्ति हो। और आणवह, एक जो है आणवह अनाज होता है जिसको चीना बोलते हैं, चीना। आणवह माने चीना की प्राप्ति। श्यामाक, श्यामाकाश में मुझे सामा की प्राप्ति हो। नीवाराश में मुझे नीवार की प्राप्ति हो। गोधूमास में मुझे गेहूं की प्राप्ति हो। मसूराश्च में मुझे मसूर की प्राप्ति जगनेन कल्पन्ताम, इस यज्ञ के द्वारा होवे। अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरिजश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यांच मे यश्च मे श्यामांच मे लोहंच मे शीशंच मे त्रपुच मे जगनेन कल्पन्ताम्। इस यज्ञ के द्वारा मुझे और क्या क्या प्राप्त होवे। अस्मा माने पत्थर की प्राप्ति हो। अरे भाई पत्थर की प्राप्ति होगी तभी तो घर द्वार मंदिर आदि बनेगा, मार्ग आदि का निर्माण होगा, शिलान्यास आदि मांगलिक कर्म होंगे। अस्मा माने पत्थर, और इसी पत्थर से लोढ़ा बनता है, इसी पत्थर से सिलौटी बनती है। ये इतने मांगलिक होते हैं कि सिल और लोढ़ा का पूजन होता ही है, यही लक्ष्मी है। तो अस्मा माने पत्थर की प्राप्ति, मृत्तिका माने मिट्टी की प्राप्ति,
गिरियः माने पहाड़, अपर्वताश्च माने भी पहाड़। गिरियः माने सामान्य पहाड़ और पर्वता माने बड़े पहाड़। सिकता माने बालू, वनस्पतयः माने वनस्पतियां, हिरण्य माने सोना, अयश्च माने अयस्क, श्यामंच माने शीशा, लोहंच माने लोहा, नहीं श्यामंच माने शीशा थोड़ी हो। श्यामंच माने तांबा होता है, लोहंच में लोहा, शेषंच में शीशा और त्रपु माने रांगा या जस्ता। ये मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। अग्निश्च म आपश्च मे विरोधश्च म ओखधयश्च मे कृष्णपच्याश्च मे कृष्णपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे। अग्निश्च म, अग्नि, आप माने जल, विरुद्ध माने तृण गुल्म लताएं, औषधया माने औषधियां, कृष्णपक्षा माने ज्योति बोई गई भूमि में प्राप्त होने वाला अन्न। और कृष्ण पक्षा माने बिना ज्योति बोई गई भूमि में प्राप्त होने वाला अन्न। ग्राम्याश्च में पशुवश्च में ग्रामीण पशु, आरण्यक पशु, वित्तम माने धन, अवित्ती माने धन प्रसिद्धि, भूतम माने उत्पन्न पुत्र पौत्रादिकों का ऐश्वर्य। ये सब मुझे इस भूति माने कल्याण ऐश्वर्य, भूत माने पूर्व ऐश्वर्य, अभूति माने वर्तमान ऐश्वर्य, ये सब मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। वसुच में वसतिश्च में कर्मच में शक्तिश्च में अर्थश्च में एमश्च में इत्याच में गतिश्च में जगनेन कल्पन्ताम्। मुझे इस यज्ञ के द्वारा और क्या क्या प्राप्त होवे। वसु माने धन प्राप्त होवे, वसति माने निवास प्राप्त होवे, कर्म माने अग्निहोत्र आदि कर्म प्राप्त होवे, शक्ति माने उन कर्मों की शक्ति मुझे प्राप्त होवे, अर्थ माने धन प्राप्ति मुझे होवे, और एमश्च माने धन प्राप्ति का साधन मुझे प्राप्त होवे, इत्याच में गतिश्च में। इत्याच में का क्या दिया। इत्याच में या इत्याच में माने इष्ट प्राप्ति और गति इष्ट प्राप्ति की गति। ये सब मुझे इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त होवे। अग्निश्च म इंद्रश्च मे सोमश्च म इंद्रश्च मे सविता च म इंद्रश्च मे सरस्वती च म इंद्रश्च मे पूखा च म इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अभी तक तो यज्ञ के द्वारा ये प्राप्त होवे, लेकिन अब इस यज्ञ के द्वारा कौन कौन प्रसन्न होवे, अब इसका वर्णन। अग्निश्च म इंद्रश्च में अग्नि और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। सोमश्च म इंद्रश्च में सोम माने चंद्रमा और इंद्र
इस यज्ञ के द्वारा मुझसे प्रसन्न हो जाएं। सविता और इंद्र मुझसे प्रसन्न हो जाएं। सरस्वती और इंद्र मुझसे प्रसन्न हो जाएं। पूखा और इंद्र मुझसे प्रसन्न हो जाएं। बृहस्पति और इंद्र मुझसे इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाएं। मित्रश्च म इंद्रश्च मे वरुणश्च म इंद्रश्च मे धाता च म इंद्रश्च मे त्वष्टा च म इंद्रश्च मे मरुतश्च म इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। और इस यज्ञ के द्वारा मेरे ऊपर कौन कौन प्रसन्न हो जाए? मित्र और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। वरुण और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। धाता माने ब्रह्मा और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। त्वष्टा माने सूर्य और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। मरुदगण और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। विश्व देवा और इंद्र मेरे ऊपर इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाए। पृथ्वी च म इंद्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इंद्रश्च मे द्यौश्च म इंद्रश्च मे समाश्च म इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च म इंद्रश्च मे दिशश्च म इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। और इस यज्ञ के द्वारा मेरे ऊपर कौन कौन प्रसन्न हो जाए? पृथ्वी और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। अंतरिक्ष और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। द्युलोक और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। और समा समा माने जल के अधिष्ठात्री देवता। समा माने जल के अधिष्ठात्री देवता और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। नक्षत्र और इंद्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। दिशाएं और इंद्र मेरे ऊपर इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाए। समझ गए ना? अब आगे अग्वंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपाग्वंशुश्च मेऽन्तर्जामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे जगनेन कल्पन्ताम्। इस यज्ञ के द्वारा मेरे ऊपर कौन कौन से देवता प्रसन्न हो जाए? इस मंत्र में 12 देवताओं के नाम लिखे गए हैं। अंशु अंशुश्च में, अंशु माने किरण अर्थात सूर्यांशु। नाम नाम स्मरण करो। सूर्यांशु, रश्मि, अदाभ्य, अधिपति, उपांशु, अंतर्याम, ऐन्द्रवायव, मैत्रा वरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी नाम के देवता इस यज्ञ के द्वारा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। फिर 12 देवताओं की आवृत्ति की जा रही है, ध्यान देना। आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। इस यज्ञ के द्वारा मेरे ऊपर आग्रयण, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, ऐन्द्राग्न, महावैश्वदेव, मरुत्वतीय, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पात्नीवत और हारियोजन नाम के देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। श्रोचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे धिखवणे च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। इस 21वें मंत्र में यह बता रहे हैं कि यज्ञ के कौन कौन से पात्र और कौन कौन सी सामग्रियां मुझसे प्रसन्न हो जाएं। श्रोच माने श्रुवा, चमस
चम्मच, श्रोच चमस वायव्य, द्रोण कलश, ग्रावाण, अधिश्रवण, पूतभृत, आधवनीय, वेदी, बरही मन कुशा, अवभृत और स्वगाकार, ये यज्ञ के पात्र और सामग्रियां मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अग्निश्च मे घर्मश्च मे ऋकश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथ्वी च मे दितिश्च मे अदितिश्च मे द्यौश्च मे अंगुलयः शक्वरयो दिशश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। और कौन कौन इस यज्ञ के द्वारा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए? अग्नि, घर्म, अर्क, सूर्य, प्राण, अश्वमेध, पृथ्वी, अदिति, दिति, द्युलोक। अंगुल्या माने विराट पुरुष के अवयव, यहाँ अंगुल्या पर ध्यान देना, विराट पुरुष के अवयव। सक्वरय माने सक्वरी, सक्वरियों की शक्तियां, दिशाएं, ये सब इस यज्ञ के द्वारा मुझे से प्रसन्न हो जाएं। व्रतंच मे ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे उर्वष्ठीवे बृहद्रथान्तरे च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। इस यज्ञ के द्वारा मुझे व्रत, ऋतुएं, तपस्या, संवत्सर, अहोरात्र, उर्वष्ठीव माने जंघा और घुटना का सामर्थ्य, बृहत और रथांतर की प्राप्ति होवे। एकाच मे त्रिस्त्रश्च मे त्रिस्त्रश्च मे पंचच मे पंचच मे सप्तच मे सप्तच मे नवच मे नवच म एकादश्च म एकादश्च मे त्रयोदश्च मे त्रयोदश्च मे पंचदश मे पंचदश मे सप्तदश मे सप्तदश मे नवदश्च मे नवदश्च म एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। इस पूरे मंत्र का अर्थ एक लाइन में कर सकते हो। क्या? यहां संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त त्रयस्त्रिंशत पर हो रही है, 33। अर्थात 1 से लेकर के 33 तक विषम संख्याएं मुझे इस यज्ञ में मेरा कल्याण करें। 1 से 33 तक की विषम संख्याएं मेरा कल्याण करें। अब उसी को यहां दे रहे, यहां द्वंद्व समास करके दे रहे कि 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 और 17, 17 और 19, 19 और 21, 21 और 23, 23 और 25, 25 और 27, 27 और 29, 29 और 31, 31 और 33 की विषम संख्याएं इस यज्ञ के द्वारा मेरा कल्याण करें। चतस्रश्च मे अष्टौ च मे अष्टौ च मे द्वादश्च मे द्वादश्च मे षोडश्च मे षोडश्च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे
चतुश्चत्वारिग्वं सच्यामे चतुश्चत्वारिग्वं सच्यामे ष्टाचत्वारिग्वं सच्यामे जगनेन कल्पन्ताम्। इस मंत्र का अर्थ एक लाइन में कर सकते हो क्या? यहाँ संख्या 4 से प्रारंभ हो रही है और संख्या अष्टाचत्वारिंशत् माने 48 पर समाप्त हो रही है, अर्थात 4 से लेकर के 48 तक की समविभाज्य संख्याएं मेरा कल्याण करें। अब इसी को द्वंद्व समास से बता रहे हैं क्या? 4 और 8, 8 और 12, 12 और 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 और 28, 28 और 32, 32 और 36, 36 और 40, 40 और 44, 44 और 48 की 4 से समविभाज्य संख्याएं मेरा इस यज्ञ के द्वारा कल्याण करें। त्रैविश्च मे त्रैवीच मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयोहीच मे पंचाविश्च मे पंचावीच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच मे तुर्यवाच्च मे तुर्योहीच मे जगनेन कल्पन्ताम्। त्रवी, त्रवी किसको कहते हैं? त्रवी, त्रवी दो शब्द है, यहाँ ध्यान देना। एक तो पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का है। त्रवी ये प्रथमतः जो निर्दिष्ट शब्द है, निर्दिष्ट शब्द है, जो प्रथमतः निर्दिष्ट शब्द है वो पुल्लिंग का है। अब बाद वाला जो निर्दिष्ट शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। त्रवी, 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 त्रवी किसको कहते हैं? 1.5 वर्ष के बछवा को, 1.5 वर्ष के बछवा को त्रवी कहते हैं। 1.5 वर्ष का बछड़ा या 1.5 वर्ष की बछिया। अद्वितीयवाच में द्वितीयोहीच में, देखो यहाँ द्वितीयवाच पुल्लिंग शब्द है या द्वितीयोही स्त्रीलिंग शब्द है। 1.5 वर्ष का बछवा और 1.5 वर्ष की बछिया। अद्वितीयवाट यानी 1 वर्ष का, हाँ 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का बैल और 2 वर्ष की गाय। 2 वर्ष का बछड़ा दिया है, हाँ, माने 1.5 वर्ष का बछड़ा और 1.5 वर्ष की गाय, 2 वर्ष का बछड़ा 2 वर्ष की गाय बछिया। और पंचाविश्य में देखो, पंचाविश्य माने 2.5 वर्ष। पंचावी कितने को कहते हैं? 2.5 वर्ष का बछड़ा और पंचावी माने 2.5 वर्ष की गाय। और त्रिवत्सस्य में माने 3 वर्ष का बछड़ा और त्रिवत्सा माने 3 वर्ष की 3 वर्ष का बछड़ा और 3 वर्ष की गाय। 3 वर्ष का वृषभ है और 3 वर्ष की गाय। और तुर्यवाट, तुर्यवाट माने 3.5, तुर्यवाट माने 3.5 वर्ष का वृषभ है और 3.5 वर्ष की गाय इस यज्ञ के द्वारा मेरा कल्याण करे। हो गया ना? पष्ठवाच में पष्ठौहीच में उक्षाच में बसाच में ऋषभश्च में बेहच्च में नडवाश्च में धेनुश्च में जगनेन कल्पन्ताम्। पष्ठवाट पुल्लिंग शब्द है, अपष्ठौही स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थ दोनों का वही है। 4 वर्ष का वृषभ और 4 वर्ष की गाय। क्या दिया है? 4 वर्ष का वृषभ है और 4 वर्ष की गाय। और उच्छाच में बसाच में, उच्छा माने सहन करने योग्य वृषभ
अवसा माने प्रसव करने योग्य गाय, और ऋषभश्च में वेहच में क्या दिया है? चमे वसा चम, उक्षा माने वहन करने में समर्थ, वसा माने उक्षा च में वसा चम ऋषभश्च में बेहच्च में नडवाश्च में धेनुश्च में जगनेन कल्पन्ताम। उक्षा माने उक्ष, उक्ष शब्द है। उक्ष माने सेचन, समर्थ, बैल, और वसा माने वंध्या गाय, और ऋषभ, ऋषभश्च में वेहच्च में, ऋषभ माने हाँ नौजवान वृषभ, और गर्भ धारण करने वाली गाय। ऋषभ माने नौजवान वृषभ, और वेहत माने गर्भ धारण करने वाली गाय, गर्भघातिनी। गर्भघातिनी गाय माने जिसका गर्भपात हो जाता है। गर्भघातिनी से तात्पर्य यहाँ जिसका गर्भपात हो जाता है। और अनड्वान, अनड्वान माने माने भार ढोने में समर्थ बैल, और धेनु माने प्रसव सामर्थ्य से युक्त ब्याई हुई गाय। ये सब यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त होवे। हाँ, बाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, बीजाय स्वाहा, कृतवे स्वाहा, बसवे स्वाहा, पतये स्वाहा, निमुग्धाय स्वाहा, मुग्धाय विनग्वंसिनाय स्वाहा, विनग्वंसिन अन्त्यायनाय स्वाहा, अन्त्याय भुवनाय स्वाहा, भुवनश्रीपतये स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, यन्ते राणमित्राय यन्तासि यमन ऊर्जयित्वा वृष्ट्ययित्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय। आप लोगों ने हिंदी के महीनों को पढ़ा, अंग्रेजी के महीनों को पढ़ा, संस्कृत के महीनों को भी पढ़ा, वेद में भी महीनों के नाम लिखे गए। जो यहाँ 28वें मंत्र में, रुद्राष्टाध्यायी के 28वें मंत्र में 12 महीनों के वैदिक नाम लिखे गए। वाज, क्रम से देखना, वाज, प्रसव, अपीज, क्रतु, वसु, आहरपति, आहरपति के बाद अमुग्ध, अमुग्ध, सिन, अविनंसिन, आंत्याय, नहीं आंत्यायन, आंत्यायन, आंत्याय भुवन, भुवनस्पति, अधिपति और प्रजापति। 12 महीनों के वैदिक नाम है। फिर से देखो, वाज, प्रसव, अपीज, क्रतु, वसु, आहरपति, मुग्ध, अमुग्ध, वैनंसिन, अविनंसिन, आंत्यायन, आंत्याय भुवन, भुवनस्पति, अधिपति और प्रजापति। इन 12 मासों के लिए समर्पण है। स्वाहा माने समर्पण है। वाज हो गया चैत्र माह, प्रसव हो गया वैशाख मास, अपीज हो गया ज्येष्ठ मास, क्रतु हो गया आषाढ़ मास, वसु हो गया श्रावण मास, आहरपति हो गया भाद्रपद मास,
मुग्ध हो गया आश्विन मास, अमुग्ध हो गया कार्तिक मास, वैनंसिन हो गया मार्गशीर्ष मास, अभिनंसिन हो गया पौष मास, आंत्यायन माघ मास और आंत्याय भौवन फाल्गुन। 12 महीने यहाँ हो गए। ये तीन आगे है ना, भुवनस्पति, अधिपति और प्रजापति, इनके लिए, इन सब के लिए मेरा समर्पण है। इयन्ते मित्राय यन्तासि यमन ऊर्जयित्वा वृष्ट्ययित्वा प्रजानान्त्वाधिपत्याय। इस यज्ञ के द्वारा इन 12 महीनों में यजन करते हुए हम राट माने राजा बन जाएं, मित्र प्राप्ति हमको हो, यंता हो माने हम नियमन करने वाले बने, और निग्रहित मन वाले बने, ऊर्ज माने बलशाली बने, वृष्टि माने वर्षा की प्राप्ति हो, प्रजानान्त्वा माने पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो, और अधिपत्याय माने हम सबके स्वामी बने, अधिपति बने। आयुर्जग्नेन कल्पताम्, प्राणो जग्नेन कल्पताम्, चक्षुर्जग्नेन कल्पताम्, श्रोत्रम जग्नेन कल्पताम्। बोलो, आयुर्जग्नेन कल्पताम्, प्राणो जग्नेन कल्पताम्, चक्षुर्जग्नेन कल्पताम्, श्रोत्रम जग्नेन कल्पताम्, वाग्जग्नेन कल्पताम्, मनो जग्नेन कल्पताम्, आत्मा जग्नेन कल्पताम्, ब्रह्मा जग्नेन कल्पताम्, ज्योतिर्जग्नेन कल्पताम्, स्वर जग्नेन कल्पताम्, पृष्ठम जग्नेन कल्पताम्, यज्ञो जग्नेन कल्पताम्, स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च सामच बृहच्च रथंतरंच स्वरदेवा अगनमा मृता अभूम प्रजापति प्रजाय भूम भेट स्वाहा। यज्ञेन आयु कल्पताम, इस यज्ञ के द्वारा मुझे आयु की प्राप्ति हो। प्राणो यज्ञेन कल्पताम, इस यज्ञ के द्वारा मुझे प्राण शक्ति की प्राप्ति हो। यज्ञेन चक्षुः कल्पताम, इस यज्ञ के द्वारा मुझे नेत्र शक्ति प्राप्त हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे श्रोत्र माने श्रवण शक्ति प्राप्त हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे वाणी की शक्ति प्राप्त हो। इस यज्ञ के द्वारा मेरे मन की शक्ति प्राप्त हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे आत्म स्वरूप की शक्ति प्राप्त हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे प्रकाश की प्राप्ति हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे पृष्ठ की प्राप्ति हो। इस यज्ञ के द्वारा मुझे बार बार यज्ञ करने की शक्ति प्राप्त हो। स्तोम यजो रेक साम बृहद और रथंतर की प्राप्ति हो। स्वर देवा अगन्मामृता, हम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवता बन करके स्वर्गलोक अगन्म माने जाएं। इस यज्ञ के द्वारा हम लोग मनुष्य नहीं देवता बन जाएं, अदेवता बन करके स्वर्गलोक जाएं। स्वर देवा अगन्मा, देवता बन करके स्वर्गलोक जाएं और वहां जा करके अमृताय भूम अमर हो जाएं। स्वर्ग देवता बन करके स्वर्गलोक जाएं और स्वर्गलोक जा करके अमर हो जाएं। और प्रजापतेः प्रजाय भूम,
वहां जा करके प्रजापति ब्रह्मा की प्रजा माने संतान बन जाए। वेट स्वाहा, यह यज्ञ आपके लिए समर्पित है। इत्यष्टमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।